जो हमने ये 21st डे का जो प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, मैं जो आपको लाता हूँ। स्पेशल थैंक फॉर मिस्टर नंद कुमार अहरवाल सर, जो हमारे वीओ सर हैं, मोतीलाल प्रजापति सर, और हमारे सपोर्ट करने वाले हमारे राजेश श्रीवास्तव जी सर, आप सभी को धन्यवाद। तो देखो बच्चों, हमने कल आपको अभी जो पीडीएफ डाली है उसमें 21 दिन का हमने प्लान बनाया। आज आपका फर्स्ट डे है। इसमें देखो आपको हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। पहला वाला था व्हाट डिड लेंको होप फॉर, तो किसके लिए वो लेंचो होप कर रहा था? अ रेन, यानी गुड रेन के लिए। बस आपको याद रखना है, इसमें जो हाईलाइटेड है उसको ज़्यादा फोकस करना है। सो दैट हिज क्रॉप्स वुड ग्रो वेल। नेक्स्ट है व्हाई डिड लेंको से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। और जो लेंचो है वो किसकी बात कर रहा था न्यू कॉइन्स के लिए? किससे तुलना कर रहा था? तो उसने रेन ड्रॉप्स की जो तुलना की थी बच्चों, इसका मतलब था कि गुड हार्वेस्ट से, और जिससे कि मनी आ सके। तो आपको जो हाईलाइटेड है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये आपका मेन आंसर होगा। आपको बिल्कुल रियल आंसर, सही आंसर लिखना है। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंकोस फील्ड? द रेन सून चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। क्या होगी? जो बारिश आई थी तो वो किस में परिवर्तित हो गई थी? क्या बोलते, हेल स्टॉर्म से, यानी कि ओलो में परिवर्तित हो गई थी। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय लेंकोस इंटायर क्रॉप, जिसने क्या किया था? लेंचो के पूरे ही क्रॉप्स को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया था। वॉट वर लेंकोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? क्या हुआ था जब ये क्या हो गया, जब ये रेन स्टॉप हो गई, यानी कि रेन काहे को, जो हेल स्टॉप थे यानी कि ओले गिरना बंद हो गए, तब उसके दिमाग में क्या फीलिंग आई? तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, वेरी सैड एंड होपलेस। वो आशाविहीन हो गया कि अब क्या होगा उसका, है ना। हिज फील्ड्स वर कम्प्लीटली ruined, उसकी जो फील्ड खेत था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू सो? उसको किस में विश्वास था? स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसको स्पेशली भगवान में ही विश्वास था। ही रॉट अ लेटर गॉड आस्किंग फॉर हेल्प, उसने भगवान को एक पत्र लिखा कि भगवान मेरी मदद कीजिएगा। वॉज लेंको सरप्राइज फाइंड अ लेटर और इज मनी इन इट? तो क्या लेंको को सरप्राइज हुआ? नहीं, वो सरप्राइज ही नहीं हुआ था। उसने समझा, उसे तो भगवान में पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर पैसा भेजेगा। व्हाट मेड लेंको एंग्री, लेंको को ऐसी कौन सी बात आई कि जिसको उसे गुस्सा आ गई? तो लेंचो को वो एंग्री इसलिए हो गया क्योंकि उसको 70 पैसे मिल पाए। उसने मांगे कितने पैसों मांगे थे? 100 पैसों। नेक्स्ट हमने एक लॉन्ग टाइप का इसमें से देखा है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु डज लेंचोस थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन? आयरनी मतलब कि क्या व्यंग टाइप का है इसमें। तो देखो, लेंको थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव बीन टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, उन्हें लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्होंने इसका पैसा ले लिया है। द आयरन इन द सेम पीपल, कि वो लोग तो उन्होंने मदद की थी, लेकिन वो थोड़ी जानता था कि उन्होंने मदद की है। लेंको डज नॉट डाउट गॉड, उन्हें भगवान में तो उसे विश्वास ही था, उसे कोई संदेह ही नहीं था। बट डाउट्स इन ह्यूमन बींग्स, उसे मानव में जरूर क्या था, उसको डाउट था। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर, पहला दिन का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट आए थे, हमने 2 एप्लीकेशंस दी थी। सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन दी थी? बुक बैंक वाली है। तो आप देखो इसमें जो हमने क्वेश्चन के हिसाब से ये एप्लीकेशन बनाई है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट CM राइज स्कूल खड़गापुर, है ना, मध्य प्रदेश। और एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, कि आपको क्या बुक बैंक से क्या चाहिए? बुक्स चाहिए। तो देखो, रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई बेग टू से आई एम SSV साहू, इसमें क्वेश्चन में ही लिखा है वो क्वेश्चन। तो आप जो भी नाम आएगा एग्जाम में तो वो नाम लिख देना। स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट हो। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। कैन नॉट बाई बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीद सकता हूँ। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, अतः मुझे किताबें इशू कर दें। कहाँ से? बुक बैंक से। सो दैट, ताकि आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़ प्रॉपरली, जहाँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छी आराम से कर सकूँ, सही तरीके से कर सकूँ। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका। थैंकिंग यू योर स्टूडेंटली SSV साहू। यहाँ पे अपना क्लास लिखते हैं और डेट लिखते हैं जिस तरह आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। नेक्स्ट था कि आप मानस यादव हैं और आप गवर्नमेंट हाई स्कूल छतरपुर में पढ़ते हैं। आप एप्लीकेशन लिखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का SLC पर। देखो, ये SLC पे चल जाएगा और TC पे भी यही चल जाएगी, है ना। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भी लिए भी यही चल जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे भी ये देखेंगे आपको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप चाहें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही चल जाएगी, आप चाहें तो आपका जो
टीसी, टीसी पर भी ये काम करेगी, बस आपको थोड़े से याद रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट हम आप इसको अपन पढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड, आई लाइक टू से दैट आई एम मानस यादव, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। सो आई हैव टू लीव दिस स्कूल, मुझे छोड़ना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। थैंक यू सो इविडेंटली मानस यादव। आप यहाँ क्लास लिख देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप क्लास लिख देना, यहाँ क्लास लिख देना, यहाँ डेट लिख देना जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने आपसे कहा था कि इसमें आर्टिकल्स, देखो आज के दिन हमने क्या जुड़ा, फर्स्ट डे में आर्टिकल्स की पढ़ना है। तो आर्टिकल्स का क्या यूज है आप जानते हैं आप, कि देखो आर्टिकल्स के लिए हम कहते हैं कि देखो हम ध्यान देंगे कि जो स्वर यानी वोवेल वाले जो साउंड होती है वहाँ हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और दूसरी बात कहें कि यदि जहाँ पर कॉन्सोनेंट वाली साउंड होती है तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए का यूज करते हैं। और जब स्पेसिफिक कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। तो हमने देखो पहला वाला अपन देखेंगे इस क्वेश्चन, ही इज एन इंजीनियर, तो इसमें कि ई यानी कि ई का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया है, एन का यूज किया है। इसमें देखो नेक्स्ट वाले में क्या लगा है, एम ए, तो एन एम ए क्या आ जाएगा, एन एम ए भी क्या है इसका, देखो आप उच्चारण देखेंगे यानी इसका जो साउंड देखेंगे ए डी से शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट होता है गंगा। गंगा ये क्या है, स्पेसिफिक है, यानी एक सेक्रेड रिवर है न, और में एक मात्र रिवर है, इसको अपन कहते हैं गंगा, वही जिसको हम पवित्र भी मानते हैं। तो ये देखो वो क्या आ जाएगा, उसमें दा आ जाएगा। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। तो अब सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानोगे, तो इसके लिए पहचानने का है ST, EST या ST से आप पहचान सकते हो, मतलब एक नॉर्मल सा तरीका है। और नेक्स्ट आता है टॉयलेट, इसमें भी देखो आप जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी देखो अब EST लगा है टॉयलेट, इसमें भी दा का यूज होगा क्योंकि इसमें भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है माई फादर इज एन MLA, तो देखो इसमें भी ए का उच्चारण आ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ही इज एन अमेरिकन, देखो यहाँ पे भी देखो अमेरिका के साथ क्या ले, अमेरिकन के साथ क्या ले, एन लगा है। बट इज वाइफ है यूरोपियन में भली यहाँ पर ई देखो आप क्या है, स्वर जो आपका ये लेटर है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यू या यज्ञ से है, आप समझ लीजिए हिंदी के, तो क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है ना, और ये हमारे जीवन में हमें लागू भी करना चाहिए कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इस पर भी हमें लागू करना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसको अब एक बार आप रिव्यू कर लेंगे इसको, और अब इसको देखने में मैंने पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, ये फर्स्ट डे वाला। तो आज का ये सॉल्यूशन कंप्लीट है। आपको थोड़ी देखो इसमें अभी आपको 5-6-8 मिनट में ही आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग बढ़िया इसको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा देखते रहिए पर डे के हिसाब से। थैंक्स।